हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब लोग? बिंदास पढ़ रहे हो ना अच्छे से? ओके, पढ़ाई करो, साथ साथ फेयर कॉपी में अपना वर्क करो और दिखाओ कि सर हमने हमारा काम कंप्लीट कर लिया। बहुत सारे बच्चे दिखा भी रहे हैं क्लास 7 के, जैसे मनोज है, लकी है, यातेंद्र और साक्षी और रिया, तनु, है ना? तो आप लोग भी दिखाओ करके। शायद हिमांशु पता नहीं कहाँ है, दिखा नहीं रहा है क्वेश्चन। अभिषेक भी दिखा रहा है, और भी बच्चे हैं, तो आप सब लोग दिखाओ करके। अच्छा लगता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, है ना? ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम 8 पढ़ते हैं। अभी तक हमारी है ना 2 वीडियो में हमने पहले कुछ एक्सरसाइज 1.3 के हमारे 2 वीडियो बन चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। और पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कंप्लीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 3 में। ओके, सीमेंट कंपनी, एक सीमेंट कंपनी है, ओके, अर्न अ प्रॉफिट, एक क्या करती है, वो प्रॉफिट कमाती है। कहते ₹8 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट, सफ़ेद सीमेंट के बैग को बेचने पर, उसे कितने, एक बैग को बेचने पर 8 रुपये की कितनी होती है, प्रॉफिट होती है। 8 रुपीज़ की उसको प्रॉफिट होती है एक वाइट सीमेंट के बैग को बेचने पर। ओके, एंड उसे लॉस भी होता है। कब होता है लॉस? ऑफ 5 रुपी पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट के बैग को बेचने पर उसे 5 रुपीज़ का लॉस भी होता है। ठीक है, एक सीमेंट कंपनी है, सीमेंट कंपनी में उसे प्रॉफिट कब होती है? जब वो सफ़ेद सीमेंट का बैग बेचता है, और उसे एक बैग पर कितनी प्रॉफिट होती है? 8 रुपीज़ की। और ग्रे कलर का अगर सीमेंट का बैग बेचता है तो उसे लॉस होता है कितने का? 5 का, एक बैग पर। ओके, 5 रुपये का लॉस होता है ग्रे सीमेंट के बैग को बेचने पर, और 8 रुपये का प्रॉफिट होता है वाइट सीमेंट के बैग को बेचने पर। ओके, ये है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के पार्ट हैं ए बी सी। तो देखो, ए पार्ट क्या कहता है कि कंपनी सेल्स 3000 बैग्स ऑफ वाइट सीमेंट। ओके, कंपनी क्या कर रही है, से 3000 उसने बैग्स क्या किए, वाइट सीमेंट के क्या कर दिए, बैग के सेल्स किए। एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन मंथ, एक मंथ के अंदर। ओके, तो व्हाट इट्स प्रॉफिट और लॉस? तो उसने, कंपनी ने 3000 बैग तो किसके बेचे थे? वाइट सीमेंट के। और 5000 बैग्स किसके बेचे थे? ग्रे सीमेंट के, एक मंथ के अंदर। तो उससे प्रॉफिट हुई या लॉस हुई, ये बताना है हमें। ओके, तो देखते हैं। तो ये आपको पता है कि एक सीमेंट की बैग की रेट कितनी है, वो कितना प्रॉफिट होता है? 8 रुपीज़। ओके, कितना होता है? 8 रुपीज़। तो 300 बैग पर कितना होगा? तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑफ 1 बैग ऑफ वाइट सीमेंट कितना है? 8। प्रॉफिट ऑफ 1 बैग, ओके, ऑफ वाइट सीमेंट, कितना होता है वाइट सीमेंट पे? ₹8, 8 रुपीज़ का होता है। ओके, है ना? तो को टोटल कितने सेलिंग किए हैं? 3000 बैग्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, है ना? तो टोटल प्रॉफिट, टोटल अभी लिखें टोटल नहीं, अभी लिखते हैं खाली प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट, ओके, कितना हो जाएगा? 3000 इंटू 8, कितना आंसर आया? 24,000। ओके, रुपीज, कितने रुपी? 24,000 रुपीज। अब लॉस कितना होता है? लॉस ऑफ 1 बैग, लॉस ऑफ
1 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बैग, है ना, ग्रे सीमेंट। एक बैग पर है ना ग्रे सीमेंट के पे कितना लॉस होता है? 5 रुपीज का। कितना होता है? 5। तो टोटल लॉस कितना लॉस ऑफ कितने बैग पर? 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। कितना हो जाएगा? 5 इंटू टोटल बैग कितने हैं? 5000 इंटू 5 कितना हो गया? 25,000 रुपीज। ओके, इतना लॉस हो गया। अब देखो लॉस तो 25,000 का हुआ और प्रॉफिट हुआ कितने का? 24,000 का। तो टोटल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अरे लॉस होगा। तो ठीक है, क्या लिखेंगे? लॉस, है ना। तो टोटल लॉस है ना, कितना हुआ टोटल लॉस? लॉस में से क्या घटा देंगे? प्रॉफिट को। तो हमें क्या आ जाएगा? लॉस। अगर प्रॉफिट होती तो टोटल प्रॉफिट में से लॉस को हटाते तो कितना हो जाएगा? 25,000 माइनस 24,000 कितना आ जाएगा? 1,000 रुपीज। ओके, लॉस। आगे समझ में? ठीक है। आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर बी। तो बी क्या कहता है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इन कितने? 6,400 बैग्स। ओके, मतलब व्हाट नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इन इतना। तो ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है। वो कह रहा है कि अगर हम ग्रे बैग इतने सोल्ड कर दें, कितने? 6,400 बैग सेल्स कर दें। सेल्स करने पर ठीक है, सेल्स कर दें तो उसके बाद जो हमें लॉस प्राप्त हुआ, उस लॉस को ना हमें लॉस हो ना प्रॉफिट हो, तो इतने कितने नंबर बैग्स वाइट सीमेंट वाले बैग हमें सेल करने पड़ेंगे जिससे ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ओके, तो नंबर ऑफ बैग ऑफ वाइट सीमेंट, है ना। तो देखो, तो लॉस ऑफ, है ना, लॉस ऑफ 6,400 बैग्स। कौन से? बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। ओके, कितना लॉस होगा? एक पे कितने का हो रहा था? 5 रुपीज का। तो इतने पे कितने का हो जाएगा? 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 0 0 और 0 और 5 6 जा 30 30 और 32। इतने का लॉस हो गया। कितने का? 32,000 रुपीज़ का हमें क्या हो गया? लॉस हुआ। तो हमें 32,000 रुपये का हमें क्या होना चाहिए? प्रॉफिट भी होना चाहिए। तभी तो टोटल ना तो हमें प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो लॉस तो हमें इतना हो चुका है, अब प्रॉफिट भी इतना चाहिए। तो इतना प्रॉफिट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो देखेंगे, देखो, इतना प्रॉफिट करने के लिए हमें एक वाइट बैग के सीमेंट में 8 रुपये का प्रॉफिट होता है। कितने का? 8 का, है ना। तो 8 रुपये का प्रॉफिट होता है कितने? एक बैग में, है ना। तो इतना प्रॉफिट करने के लिए हमें कितने बैग सेल करने पड़ेंगे वाइट सीमेंट के, है ना। आया समझ में? तो क्या करेंगे इस वाले में? हम क्या करेंगे, इन 32,000 में हम क्या करेंगे? 8 का डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे, है ना। तो नंबर ऑफ बैग ऑफ वाइट सीमेंट
सेल, ओके। तो नंबर ऑफ बैग, कितने नंबर ऑफ बैग वाइट सीमेंट के सेल करने पड़ेंगे, है ना, किसके लिए, न प्रॉफिट हो न लॉस हो, है ना। तो क्या करेंगे इसमें 20,000 को हम कितने का डिवाइड कर देंगे, कितने, एक बैग में 8 रुपीज़ का होता है, तो ये नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। कितने हो गए नंबर ऑफ बैग्स, 4 और 0 0, 4,000 बैग हमें क्या, पर नंबर ऑफ बैग वाइट सीमेंट सेल कितने करेंगे, 4,000 बैग्स, ओके, ठीक है। तो ही मस्ट सेल कितने, 4,000 वाइट बैग सीमेंट, हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ओके। तो क्या लिखेंगे, ही मस्ट, उसको बेचना चाहिए, कितने, सेलिंग करनी चाहिए, किसने, 4,000 बैग्स वाइट सीमेंट बैग, कैसे, वाइट सीमेंट बैग, टू हैव, उसके बाद क्या होगा, ना तो हमें नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, ओके, ना हमें प्रॉफिट होगी नॉर क्या होगा, लॉस। ये क्वेश्चन आपका यहीं ख़त्म हो गया, ओके। तो क्वेश्चन एक बार और आपको समझा देता हूँ अच्छे से। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यही कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट और नॉर लॉस, मतलब कितने नंबर ऑफ वाइट, कब, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इन 6,400 बैग, अगर हम ग्रे सीमेंट के बैग कितने 6,400 बैग अगर बेचें तो एक बैग पे हमें कितना लॉस होता है, 5 रुपीज़, तो इतने बैग पे लॉस कितना हो जाएगा, 32,000 रुपीज़। अब 32,000 रुपीज़ को हमें लॉस नहीं हो तो हम कितने वाइट बैग सीमेंट बेचें, उस वाइट सीमेंट के बैग्स हमें सेल करने पड़ेंगे, कितने बेचने पड़ेंगे, ओके। तो आपको पता है कि हमें इतने का लॉस हो गया, इतने का लॉस हुआ है, तो हमें इतने रुपए के ही क्या करने पड़ेंगे, वाइट सीमेंट के बैग बेचने पड़ेंगे, है ना। तो एक सीमेंट के बैग पर हमें 8 रुपये क्या होता है, प्रॉफिट होती है। तो 32,000 की प्रॉफिट हमें कितने बैग्स पर होगी, है ना। तो एक बैग पर हमें हो रही है कितने की, 8 रुपये की, है ना। तो हम नंबर ऑफ बैग की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 का डिवाइड कर देंगे किसमें, 32,000 में, कितना कितना आ जाएगा, 4,000 बैग्स। तो नंबर ऑफ बैग्स कितने आ जाएंगे, 4,000 बैग। तो 4,000 बैग हमें क्या 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 करने पड़ेंगे, बेचने पड़ेंगे, किसके लिए, कि ना तो हमें प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ओके। तो ये आपका खत्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर है, रिप्लेस द ब्लैंक विद इन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट, ओके, मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो देखो क्या करना है, रिप्लेस द ब्लैंक, है ना, विद एन इंटीजर टू मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो ये क्या है, -3 है, और ये क्या है, इंटू, पहला क्वेश्चन ये है, -3 इंटू ये डैश है, ये माइनस नहीं ध्यान रखना, ये डैश है, इक्वल्स टू 27। इस स्टेटमेंट को हमें ट्रू बनाना है, तो इस जगह पर क्या आएगा, है ना। तो इस जगह पर क्या आएगा, इसका आप बताओ कि -3 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा प्लस का 27 हो जाए। आप तो बोलोगे सर 9 से कर दो मल्टीप्लाई, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितने होते हैं, 27 होते हैं। अब हमें ये देखना है कि माइनस से 9 से करना है या प्लस 9 से करना है। तो देखो पता है, अगर हम +9 से करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा करना, ये माइनस का है तो दूसरा किसका हो, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो हम किससे कर दें, +9 से, इसकी जगह पर हम किससे माइनस कर दें, -3 इंटू -9 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। तो कितना हो जाएगा, प्लस का 27, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। अब दूसरा तरीका कैसे इसका सही निकालने का, आप इसको, आपको पता नहीं था तो क्या करते, यहाँ पे इसकी जगह पर आप x मान लेते, है ना।
इसकी जगह पे x, नहीं तो आप इस ब्लैंक को खाली छोड़ो और इस 27 में इसका डिवाइडेशन कर दो, किसका, -3 का, तो कितनी बार जाएगा, माइनस के 9 टाइम। तो हमें -9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो दूसरा, देखो बी वाला, देखो ये 5 है और मल्टीप्लाई है और एक खाली डैश जगह इक्वल्स टू -35। अब देखो मैंने क्या बताया तरीका, इस जगह में हमें कोई फिलिंग करना है तो यहाँ रफ वर्क करो, तो क्या करना है, -35 में मुझे 5 का डिवाइड करना पड़ेगा, कितनी बार जाएगा, -7 टाइम, है ना। तो यहाँ पे आपको कितना, क्या, -7 का मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा। तो +5 इंटू -7 कितना हो गया, -35। अब देखो दूसरा, देखो ये देखो सी वाला क्या है, माइनस इंटू -8, सॉरी माइनस नहीं डैश है, इक्वल्स टू -56। अब देखो इसमें यहाँ निकालने के लिए कौन सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ -56 में आप -8 का डिवाइड करो, माइनस से माइनस कैंसिल, कितनी बार गया, 7 टाइम, किसका, प्लस का। तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 7 इंटू ये वाला -8, कितना हो जाएगा, -56। अब देखो डी वाला, देखो डी वाला में क्या है, ये डैश है और इंटू -12 है और यहाँ पर है 132। अब यहाँ पता नहीं किसका करना पड़ेगा, तो क्या करोगे आप, 132 में 12 का माइनस का क्या करो, डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 11 टाइम्स, है ना, करके देखना आप। और किसका आएगा साइन, प्लस और माइनस है तो किसका आएगा, माइनस का, तो क्या आ जाएगा, माइनस। तो आपको यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का, किससे, -12 से, कितना आ जाएगा, प्लस का 130। आपका आंसर आ गया। ओके, तो ये आपका चैप्टर है ना खत्म हो गया, कौन सा, 1.3। ओके, बाय बाय।